आइस ड्रैगन की जागृति। आर्कटिक की पिघलती बर्फ में लियो और मिका को चमकते हुए नीले क्रिस्टल मिलते हैं। डॉ अरिस और बी पूप उपग्रह स्क्रीन पर वातावरण में दिखाई दे रही दरारों को देखते हैं। जारा अपना शानदार जन्मदिन एडवेंचर पार्क में क्लोई के साथ मनाने की योजना बनाती है। जुलाई के महीने में नीले रंग की बर्फबारी होने लगती है। जारा एक अजीब और चमकती हुई बर्फ का टुकड़ा पकड़ती है। आसमान से मेंढक बरसने लगते हैं। फ्लफी नाम की लोमड़ी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। डॉ अरिस एक विशाल सुनामी बनते हुए देखते हैं। बी पूप प्रिंट करता है, बहुत पानी, बहुत बड़ा। सुनामी से बचने के लिए जारा और क्लोई फेरिस व्हील को सबसे ऊंचाई पर रोक देती है। एक जंगल चिड़ियाघर पल भर में जम जाता है। एक बंदर टोपी चुरा लेता है और बच्चे हंस पड़ते हैं। ग्लेशियर के ऊपर उठता तूफान एक विशाल और दहाड़ते हुए आइस ड्रैगन का रूप ले लेता है। नया हिमयुग आ रहा है कि चेतावनी दी जाती है और टीवी प्रसारण पर ड्रैगन के पंजों के निशान उभर आते हैं। डॉ अरिस बच्चों को बचाने के लिए आइस रोवर वाहन लेकर निकल पड़ते हैं। फंसी हुई जारा और क्लोई दोस्ताना ऊदबिलावों की बेड़ा पर झूलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है। एक गुफा में वे समझते हैं कि क्रिस्टल दरअसल उल्टी दिशा में काम करने वाली खतरनाक बैटरी है। एक घूमता हुआ स्नो शार्क उनके रोवर पर हमला करता है। बी पूप बहादुरी से एक रिंच फेंकता है। बच्चे जमे हुए शहर में स्लेजिंग करते हैं, शरारती सीलों के साथ दौड़ लगाते हैं और खूब हंसते हैं। मिका एक क्रिस्टल से रेडियो चालू करती है। उन्हें डॉ अरिस की आवाज सुनाई देती है, फिर शोर गूंजने लगता है। भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। मिका गुनगुनाती है, फ्लफी चिल्लाती है और भेड़िए उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। बी पूप दरकते हुए पुल पर चलता है। रोवर मुश्किल से पार हो पाता है। वे विशाल स्नोशू बनाते हैं और बचाए गए बच्चों व जानवरों के बढ़ते दल का नेतृत्व करते हैं। लियो तूफान का दिल खोज लेता है। उसे रोकने के लिए अंदर जाना जरूरी है। डॉ अरिस को बचाने के लिए बी पूप अपनी बैटरी से एक सुरक्षा ढाल बना देता है। डॉ अरिस लियो और मिका को ढूंढ लेते हैं। ड्रैगन का दिल धड़कता रहता है और वे गले मिलते हैं। वे ड्रैगन के दिल को ठंडा करने का निर्णय लेते हैं। जारा का दल बाहर से ध्यान भटकाएगा। जारा का दल पतंग उड़ाता है और आतिशबाजी करता है, जिससे तूफान का ध्यान बन जाता है। लियो और मिका रोवर को दिल के भीतर ले जाते हैं और कूलिंग डिवाइस सक्रिय करते हैं। सफेद रोशनी चमकती है। दहाड़ थम जाती है। आइस ड्रैगन मुलायम बर्फ में बदल जाता है। सूरज फिर से निकल आता है। बी पूप जागकर पूछता है, क्या हम जीत गए? सचमुच वे जीत चुके थे। दुनिया जश्न मनाती है। जारा आखिरकार अपना जन्मदिन नए दोस्तों के साथ खुशी खुशी मनाती है। फ्लफी छींकती है और एक आखिरी क्रिस्टल बाहर आ जाता है। लियो और मिका उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लेते हैं। असली शक्ति छिपाकर रखने में नहीं होती। उसकी सच्ची कीमत तब है जब उसे सबके साथ मिलकर भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए।
जो भूरे जालों वाली गुफा में रहती है। लूना उससे प्यार से बात करती है। टॉक संगीत बजाता है और वह खुशी खुशी राजदंड उन्हें दे देती है। टिंकर असली जादूगर वॉबल को खोज लेता है, एक दयालु आविष्कारक जो भ्रम के पीछे छिपा था। वॉबल बताता है कि चाबी 5 ध्वनियां है: साहस, समझ, प्रेम, आनंद और आशा। ब्लिप रोते हुए मान लेता है कि उसने रंग फिल्टर इसलिए छिपाए थे ताकि उसकी अपनी चमक दिख सके। उसके दोस्त उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि वह जैसा है वैसा ही खास है। रंबल दहाड़ता है, स्टिच हिसाब लगाता है, टॉक गाता है, ब्लिप नाचता है और लूना एक सच्ची इच्छा करती है। एक विशाल इंद्रधनुषी विस्फोट क्रिस्टल और पूरे राज्य को फिर से चमकीले रंगों से भर देता है। खुशनुमा विदाई और उपहारों के बाद लूना और टिंकर घूमते हुए अपने घर लौट आते हैं। वे मेले में वापस पहुंचकर पलकें झपकाते हैं। टिंकर भौंकता है, अपनी बोलने वाली आवाज को याद करते हुए। घर पहुंचकर लूना देखती है कि उसके संग्रह का एक साधारण पत्थर गुप्त इंद्रधनुषी चमक से दमक रहा है। रात के आसमान में एक खास इंद्रधनुष देखकर लूना मुस्कुराती है। उसे यकीन हो जाता है कि जादू सच में मौजूद है। बेबीलोन का तारा संग्रहकर्ता। बेबीलोन के तारों भरे आकाश के नीचे एक बच्चे की चमकती हथेली पर एक गुप्त भविष्यवाणी अंकित थी। राजकुमारी तारा की खिलौना नाव शाही बगीचे की धारा में फंस गई। राजकुमार डेरियस को एक टोकरी में बच्चा और एक जिज्ञासु मीरकैट मिला। बच्चे उस जादुई बालक लियो को रखने के लिए राजा को मना लेते हैं। लियो बड़ा होकर अपने नए परिवार के लिए अद्भुत और उपयोगी उपकरण बनाता है। दोनों भाई साथ मिलकर राज करने और बेबीलोन को महान बनाने का सपना देखते हैं। पुस्तकालय में एक चमकती ड्रैगन छिपकली लियो को अपना मित्र चुन लेती है। लियो एक गुप्त पत्र खोजता है जिसमें उसकी तरह चमकते हाथों वाले लोगों का उल्लेख है। राजा तारादृष्टा लोगों से एक विशाल मीनार बनाने का आदेश देता है। लियो थके हुए श्रमिकों को देखता है और एक साहसी लड़की लूना से मिलता है। मीरकैट पिप्पा एक पेस्ट्री चुराकर निर्माण स्थल की ओर भाग जाती है। लियो पिप्पा का पीछा करते हुए लूना से मिलता है, जो चुराई हुई मिठाई बांट रही होती है। लूना लियो को प्राचीन गुफा चित्र दिखाती है, जिनमें उसी जैसे लोगों को दर्शाया गया है। एक दावत में लियो दुखी होता है कि उसका भाई श्रमिकों के कष्टों को नजरअंदाज कर रहा है। पुस्तकालयाध्यक्ष बताता है कि लियो तारादृष्टाओं का खोया हुआ राजकुमार है। तारा चुपके से यह सच सुन लेती है और अपने भाई के लिए उसका दिल भर आता है। क्रोधित राजा सबके सामने घोषणा करता है कि लियो उसका वास्तविक पुत्र नहीं है। लियो को नगर से निकाल दिया जाता है, केवल उसके पशु मित्र ही उसके साथ जाते हैं। लूना लियो को ढूंढकर अपने लोगों के गुप्त शिविर में ले जाती है। लियो उनकी सरल जीवन शैली सीखता है और उनकी सहायता के लिए अपने कौशल का उपयोग करता है। वह समझता है कि उसका जादू सद्भाव से जुड़ा है, जो सुंदर तारकीय आकृतियां रच सकता है। तारा गुप्त रूप से लियो से मिलने आती है, उसके उपकरण लौटाती है और सदा बहन बने रहने का वचन देती है। राजकुमार डेरियस अब मीनार के खतरे को समझता है और अपने भाई को याद करता है। एक भयानक तूफान उठता है और कमजोर बनी मीनार टूटने लगती है। एक विशाल शिला बच्चों की ओर गिरती है और डेरियस उन्हें बचाने दौड़ पड़ता है। लियो एक ग्लाइडर पर आकर चतुराई से गिरती शिला की दिशा मोड़ देता है। दोनों भाई पुनः मिलते हैं और समझते हैं कि सच्ची महानता इमारतों में नहीं, लोगों की सहायता में है। सभी हाथ मिलाकर तारों की रोशनी का जाल बनाते हैं और गिरती मीनार को थाम लेते हैं। राजा यह अद्भुत बचाव देखकर अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप करता है। राजा तारादृष्टाओं को मुक्त करता है और लियो से क्षमा मांगता है। सब लोग जादू और बुद्धिमान इंजीनियरिंग से सजी आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाते हैं। उनका नया बड़ा परिवार छत पर बैठकर तारों को निहारते हुए हंसता बातें करता है। द ग्लिटरिंग गैलेरी।
पपी टेलीपोर्ट कर वॉयड को जोरदार प्यार भरी चाट देकर चौंका देता है। पोर्टल खुलते हैं और नए दोस्त रंग व खुशी वापस लाने के लिए मदद को आ जाते हैं। कैंडी के पत्थर, चमकती रोशनी और मजेदार तरकीबों के साथ एक रोमांचक लड़ाई छिड़ जाती है। लूना जेम्स पकड़ती है, पर वॉयड हमला करता है। कप्तान कॉमेट आगे आकर पत्थर बन जाते हैं। लूना के आंसू जेम्स को चमका देते हैं। सब हाथ मिलाकर दोस्ती का विशाल इंद्रधनुष बनाते हैं। इंद्रधनुष वॉयड को बदलकर क्रोमा बना देता है, एक दयालु और रंगीन सितारा चित्रकार। इंद्रधनुष कप्तान कॉमेट को फिर से जीवित कर देता है और सब खुशी से गले मिलते हैं। ड्रैगन की सवारी, राक्षसों की आइसक्रीम और चमकते आसमान के साथ भव्य उत्सव मनता है। क्रोमा नए सितारे बनाता है और टीम द ग्लिटरिंग गैलेक्सी के संरक्षक कहलाती है। स्टार पपी छींकता है और सबको बबलगम के बुलबुले में एक नई मजेदार यात्रा पर ले जाता है। मूनबीम मैनर की शरारत। सनीब्रुक एक सुंदर और खुशहाल शहर है, जहां बच्चे और प्यारे जानवर मिलकर खेलते हैं। 4 दोस्तों को जंगल में एक ऐसा रास्ता मिलता है जो चमकदार काई से भरा हुआ है। वह रास्ता उन्हें एक विशाल, टेढ़ी मेढ़ी और अद्भुत पुरानी हवेली तक ले जाता है। अंदर फर्नीचर तैर रहा है, किताबें उड़ रही हैं और बिना किसी के संगीत बज रहा है। उन्हें खेल का प्रिज्म नाम का एक जादुई, चमकता हुआ क्रिस्टल मिलता है। वह टूटा हुआ है। दरार से ग्लिमर नाम की एक प्यारी भूतनी निकलती है और चमकती हुई छींक मारती है। वह बताती है कि टूटा हुआ प्रिज्म उसकी जादुई हिचकियों को बेकाबू कर देता है। हिच दरवाजे का हैंडल हिलता डुलता, खिलखिलाता गमी बियर बन जाता है। बच्चों को यह बहुत मजेदार लगता है। वे बोलते कप और कूदती कुर्सियों के साथ खेलने लगते हैं। शहर में एक और हिचकी फव्वारे से इंद्रधनुषी नींबू पानी छिड़कवा देती है। फिर हर साइकिल में मजेदार पैर निकल आते हैं और वे शहर में दौड़ने लगती है। यहाँ तक कि सख्त मेयर की टाई भी एक दोस्ताना, लहराता रिबन सा बन जाती है। वे समझ जाते हैं कि जादुई उपद्रव फैल रहा है। प्रिज्म को ठीक करना जरूरी है। ग्लिमर बताती है कि दरार भरने के लिए 3 खास चीजें चाहिए। पहली चीज, जो ऐसा मजाक सुनाती है कि एक सुनहरी चिड़िया खिलखिला उठती है। एक हिचकी से विशाल ब्रोकली का भूल भुलैया बन जाता है, जिसे चबाच बाकर पार करना पड़ता है। दूसरी चीज, लियो अपने आविष्कार से एक ऊंची स्लाइड से जादुई धूल इकट्ठा करता है। एक बड़ी हिचकी घड़ी घर से चॉकलेट टपकवा देती है और किताबें उड़ने लगती है। मेयर अपनी भागती कार का पीछा करते हैं, जबकि बच्चे ग्लिमर को टोकरी में छुपा लेते हैं। आखिरी काम, उन्हें शहर के सबसे कर्कश आदमी को सच्ची हंसी हंसानी है। उनके मजाकिया चेहरे और चुटकुले काम नहीं करते। नई योजना बनानी पड़ती है। वे मजाक छोड़कर खुशी खुशी उसके बगीचे में मदद करने लगते हैं। उनकी मेहनत देखकर वह गहरी, दिल से निकली खिलखिलाती हंसी हंसता है। पूरी हवेली जादू से कांपने लगती है और वे तेजी से वापस दौड़ते हैं। तीनों चीजों को मिलाकर वे चमकते प्रिज्म को ठीक कर देते हैं। जादू शांत हो जाता है, चॉकलेट जम जाती है, किताबें नीचे उतर आती है और शहर सुकून में आ जाता है। सनीब्रुक फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन अब सब पहले से ज्यादा दोस्ताना और खुश है। ग्लिमर उन्हें खेल के रक्षक घोषित करती है और वे तैरती चाय पार्टी मनाते हैं।
उस रात एक मधुर चमक और दोस्ताना हिचकी नए रोमांच का वादा करती है। मेयर की मेज पर उनकी टोपी मुस्कुराती है और आंख मारती है। याद रखो, खुशी एक खजाना है। क्रिस्टल जानवरों का रहस्य। लियो और निबल्स बबलगम गुब्बारे पर तैरते हुए क्रिस्टल खरगोश चुराने की कोशिश करते हैं। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए शैडो डायनासोर की तरह गरजता है। रोबोट मकड़िया मूर्ति चुरा लेती है। लियो स्केट करते हुए उनका पीछा करता है, जबकि निबल्स पीछा करने के लिए मिनी सबमरीन में बदल जाता है। अपने ट्री हाउस मुख्यालय में शैडो खुलासा करता है कि ये मूर्तियां कल्पना को सच कर सकती है। वॉन कैकल पूरी दुनिया को भ्रम में डालना चाहता है। रंगीन प्रयोगशाला में प्रोफेसर लियो को एक जादुई कैमेलियन केप देती है, जो उसकी भावनाओं के अनुसार अपना पैटर्न बदलता है। लियो पेरिस में कुत्ता ग्रूमर का भेष बनाता है। निबल्स को गुलाबी रिबन मिलता है और उसे वह बहुत पसंद आता है। वॉन कैकल हेयर ड्रायर हेलीकॉप्टर में भाग निकलता है। स्विट्जरलैंड के विशाल चीज उत्सव में उन्हें क्रिस्टल माउस मिलता है। चिटर्स नाम का छछूंदर एक चमकदार चीज पहिए के बदले वॉन कैकल को धोखा देता है। आर्कटिक के बर्फ होटल में लियो लेजर आंखों वाले रोबोट पेंगुइनों से बचते हुए पिघलते पुल को पार करता है और क्रिस्टल ध्रुवीय भालू की मूर्ति पाता है। एक चुंबकीय जाल निबल्स को पकड़ लेता है। घबराहट में लियो के बाल खड़े हो जाते हैं, कन्फेटी फूट पड़ती है और निबल्स को ले जाया जाता है। शैडो जिराफ का भेष बनाकर मीरकैट पहरेदारों से मिलता है, जो उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तूफान के बीच उड़ते जेपलिन पर लियो तनी रस्सी पर चलकर क्रिस्टल हाथी की मूर्ति तक पहुंचता है। प्रोफेसर जेस्ट के प्यारे रोबोटों में से एक उन पर गुप्त रूप से नजर रख रहा है, लेकिन कौन सा, यह अभी रहस्य है। आर्मडिलो रोबोट गाती हुई रेत के टीलों पर दौड़ते हुए छिपी हुई क्रिस्टल ऊंट की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं। वॉन कैकल द्वारा उसके चमकदार खजाने का मजाक उड़ाने पर छछूंदर लियो की मदद करने लगता है। मेरी चमकदार चीजों पर कोई हंस नहीं सकता। लियो को प्राचीन मंदिर से क्रिस्टल बंदर पाने के लिए संगीत पहेलियां सुलझानी होती है और केले के छिलकों से भरे फर्श से बचना होता है। अपने गुलाबी रिबन को ताला खोलने के औजार की तरह इस्तेमाल कर निबल्स खुद को और सभी पकड़े गए रोबोट जानवरों को आजाद कराता है। हंसती हुई इलेक्ट्रिक ईल लियो की पनडुब्बी पर हमला करती है। तभी मित्रवत चमकती जेलीफिश अप्रत्याशित मदद के लिए आ जाती है। वे आकाश में स्थायी इंद्रधनुष के भीतर छिपे वॉन कैकल के रहस्यमय तैरते किले का पता लगाते हैं। पार्टी कलाकारों का भेष बनाकर लियो और शैडो वॉन कैकल की भतीजी की जन्मदिन पार्टी के दौरान किले में घुस जाते हैं। वे अंतहीन शीशों वाले भ्रमित गलियारे में प्रवेश करते हैं। निबल्स चीज की गंध सूंघकर उन्हें सही रास्ता दिखाता है। वॉन कैकल 11 मूर्तियों से अराजकता फैलाता है, चॉकलेट की बारिश, पंखों के बवंडर और उल्टा गुरुत्वाकर्षण। सर बार्क्सले नाम का पग रोबोट बार बार गेंद लाकर वॉन कैकल का ध्यान भटकाता है, जिससे लियो को कीमती समय मिल जाता है। अंतिम मूर्ति असल में निबल्स ही है। उसके रोबोटिक दिल में शक्तिशाली अंतिम क्रिस्टल छिपा था। लियो उस शक्ति से अपने सपने सच कर सकता था, लेकिन वह उसे नष्ट कर सबको बचाने का फैसला करता है। मशीन रोकने के लिए लियो अपने प्यारे जासूसी गैजेट्स को एक एक कर खतरनाक ऊर्जा किरण में फेंक देता है। छछूंदर मशीन को सार्वभौमिक गुदगुदी मोड पर कर देता है और वॉन कैकल बेकाबू होकर हंसने लगता है। जादू को मिटाने के बजाय लियो उसे बात देता है। दुनिया के हर बच्चे को उसके पसंदीदा सपने का एक खूबसूरत पल मिल जाता है। अब सुधरे हुए जोकर के रूप में वह बच्चों की पार्टियों में गुब्बारे वाले जानवर और कन्फेटी बारिश के लिए अपनी मशीन इस्तेमाल करता है। कक्षा में शिक्षक लियो से उसकी गर्मियों के बारे में पूछते हैं। निबल्स बैग से झांकता है और लियो के बाल फिर खड़े हो जाते हैं। सर बार्क्सले बचे हुए क्रिस्टल टुकड़े को चबाता है और मुख्यालय की सारी घड़ियां रहस्यमय ढंग से उल्टी चलने लगती है। सच्ची कल्पना को शक्तिशाली बनने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमारे पास छिपे छोटे रहस्य ही सबसे बड़े रोमांच बन जाते हैं। गिगल जिला वर्सेस मंची मंचर्स। स्नैकबरो शहर में
तीन दोस्त एक नए खुदाई करने वाले रोबोट का परीक्षण करते हैं। वह जमीन के बहुत नीचे एक विशाल चमकता हुआ बैंगनी अंडा ढूंढता है। वे अंडे को थपथपाते हैं। बेंजी उसे अपना सैंडविच देने की कोशिश करता है। अंडा फूट जाता है। बाहर निकलता है एक बड़ा फुल्का और नीला प्राणी। वह हर तरफ चमकीले ग्लिटर के साथ छींकता है। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वह जमीन से बाहर निकलकर पहाड़ी पर मजेदार अजीब से निशान छोड़ता जाता है। वह गलती से एक टॉवर गिरा देता है और फिर अचानक एक इंद्रधनुष बना देता है। गंभीर जनरल ग्राउस एक अटपटे टिकल टेजर हथियार के साथ वहां पहुंचते हैं। बच्चे उस प्राणी को एक विशाल लॉलीपॉप देते हैं। उसे यह बहुत पसंद आता है। टिकल टेजर उसके पैर पर लगता है। वह इतना हंसता है कि जमीन हिलने लगती है। वे उस कोमल दानव का नाम गिग्स रखते हैं। वह बस भूखा और रास्ता भटका हुआ था। अचानक छोटे छोटे भूखे राक्षस शहर के बीचों बीच जमीन फाड़कर बाहर निकल आते हैं। मिलिए लालची मंचर से क्रंच, स्क्वीज और स्प्रिंकल। वे शहर को तोड़ते नहीं बल्कि उसे कैंडी की तरह चट कर जाते हैं। जनरल गिग्स को दोषी ठहराते हैं और सबको उस पर हमला करने का आदेश देते हैं। बच्चे गिग्स को छुपाते हैं और उसे मजेदार मूंछों का भेष पहना देते हैं। किको को पता चलता है कि गिग्स एक संरक्षक था जो लालची मंचर्स को सुलाए रखता था। दोस्त गिग्स की बहादुरी से मदद करने और अपनी गलती सुधारने का वादा करते हैं। वे उसे डरावना बनने की ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बस बहुत प्यारा है। किको मंचर्स को विशाल सिरप के फव्वारे के पास फंसाने की योजना बनाती है। कॉर्पोरल गिगल्स जनरल को उनकी मीठी योजना आजमाने के लिए मनाने में मदद करते हैं। आइसक्रीम ट्रक स्वादिष्ट कॉटन कैंडी की खुशबू से मंचर्स को लुभाते हैं। मंचर्स फव्वारे पर टूट पड़ते हैं और एक चिपचिपी लालची पार्टी मनाते हैं। गिग्स गुर्राने की कोशिश करता है, पर आवाज मजाकिया निकलती है। मंचर्स हंस पड़ते हैं। किको टॉफी तोपों से फायर करती है और मंचर्स को चिपचिपे जाल में उलझा देती है। स्क्वीज बच निकलता है और बच्चों की तरफ स्लाइम की तरह बढ़ता है। गिग्स का चेहरा द्रिज हो जाता है। गिग्स एक मेगा स्पार्कल छींक मारता है और स्क्वीज को गमबॉल में कैद कर देता है। बेंजी सुपर खट्टे नींबू कैंडी से भरा ट्रक लेकर आता है। मंचर्स इससे नफरत करते हैं। गिग्स धीरे धीरे उलझे और खट्टे मुंह वाले मंचर्स को एक साथ इकट्ठा करता है। वे मंचर्स को एक विशाल खोखले गमी बेयर रॉकेट में लुभाते हैं। गिग्स रॉकेट को ऊपर की ओर फेंकता है। वह फूटकर कैंडी की बौछार बन जाता है। गिग्स स्नैकबरों का संरक्षक बन जाता है और अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराहटें और मिठाइयाँ बांटता है। Hey everyone, thanks for watching the video. Don't forget to like, subscribe, share with your friends, and hit the bell. Like, subscribe, share, comment, and click bell icon.